जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे और कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की पहली बुक की शुरुआत करेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकत्व। इस विद्युत चुंबकत्व बुक अर्थात इसमें कई सारी यूनिट, लगभग 4 यूनिट हैं। उसकी पहली यूनिट जो है स्थिर वैद्युतिकीय है। इसको अंग्रेजी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस वीडियो में हमको ये भी जानना है कि स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है और स्थिर वैद्युतिकीय की परिभाषा क्या है और स्थिर वैद्युतिकी जो इकाई है वह अपने आप में कितने चैप्टरों को समाहित किए हुए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं और इसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि आवेश की खोज किसने किया, आवेश शब्द किसने दिया है और आवेश की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या है। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है दोस्तों, स्थिर अथवा रुका हुआ आवेश, ऐसा आवेश जो गति ना करे। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्थिर वैद्युतिकी अर्थ होता है रुका हुआ आवेश, मतलब गति ना करे। तो मतलब इस शब्द में सबसे पहले आवेश आया है, तो आवेश के बारे में जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है रुका हुआ आवेश और स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न बलों एवं क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, रुके हुए आवेश के द्वारा, स्थिर आवेश अर्थात रुके हुए आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों एवं बलों, एवं विभवांतरों का अध्ययन करते हैं, विभवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकीय कहलाती है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकीय में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है गॉस की प्रमेय, तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव और अगला चैप्टर जो है वो वैद्युत धारिता है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जिस पहला चैप्टर है इसका नाम आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आज इस वीडियो में ये जान लेंगे कि आवेश शब्द किसने दिया था, आवेश की परिभाषा क्या होती है, आवेश किसे कहते हैं और इसकी खोज कैसे हुई थी। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आवेश की खोज यूनानी महान दार्शनिक अर्थात यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के महान दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलेटस ने किया था। किसने किया था? थेल्स ऑफ मिलेटस ने किया था। आवेश की खोज इन्होंने किया और आवेश शब्द भी इन्होंने ही दिया था। अब अगर पूछा जाए आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश कहते किसे हैं, तो बोला जा सकता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म होता है। क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है अथवा पहले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है एवं पहले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर अनुभव कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है कि अनुभव कर सकता है। अब अगर मैं ये बताऊं कि आवेश की खोज आखिर हुई कैसे हुई, थोड़ा बहुत फील कराता हूं कि आवेश की खोज थेल्स ऑफ मिलेटस ने आखिर किया कैसे होगा। तो सबसे पहले ये यूनान के रहने वाले थे और पुराने समय में लोगों के पास बहुत अधिक समय हुआ करता था, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं होते थे
थोड़ा बहुत जो भी काम करते थे, खाना पीना खाने के बाद फ्री हो जाते थे पूरी तरीके से। तो यूनान एक महान दार्शनिक थे। इमेजिन करते थे किसी चीज़ के बारे में, अगर उन्हें कोई अपरिचित चीज़ अर्थात अजनबी चीज़ मिलती थी तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें उसके बारे में सोचते थे, इमेजिन करते थे। तो वैसे ही ये क्या थे, यूनान के रहने वाले थे और ये क्या कर रहे थे, ये अपना रोज की तरीके से खाना पीना खा करके टहलते होते, अर्थात उनके पास टाइम बहुत था। थोड़ा बहुत जो काम होता था वो करते थे, उसके बाद वो टहलते घूमते रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे यूनान में कहीं घूम रहे होंगे तो उनको एक अंबर नामक पदार्थ मिला। क्या मिला? अंबर नामक पदार्थ। तो अंबर नामक पदार्थ मिला, उन्होंने उस पदार्थ को जब देखा तो वो बिल्कुल अजीब टाइप का दिख रहा था। तो उन्होंने इस पदार्थ को उठाया, उठाने के बाद उस पर, जानते हो मिट्टी है, मिट्टी में हर एक चीज़, मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी, अगर कोई पदार्थ मिट्टी में पड़ा तो गंदा तो होगा ही, स्वाभाविक है कि वो गंदा होगा। अब जब वो गंदा था तो उन्होंने पहले उसको हाथ से साफ किया। साफ करने के बाद जब वो और अधिक जब साफ कर रहे थे तो उसको वो पदार्थ कुछ अजीब टाइप दिखने लगा। तो उसको और अधिक साफ करने के लिए जो थेल्स ऑफ मिलेटस थे, वो जो भी अपने पास वस्त्र पहने थे वो शायद ऊनी थे, उन्होंने अपने कपड़े में ऐसे रगड़ा। रगड़ने से हुआ क्या, थोड़ी देर जब उसको कपड़े में रगड़ा तो उनके ऊनी कपड़े में जो रोए थे वो उस पदार्थ की तरफ आकर्षित हुए। क्या हुए? उस पदार्थ की तरफ आकर्षित हुए। तो उनको लगा कि अरे इस पदार्थ में तो कोई जादू है। क्या लगा उनको? उस समय दिखा कि अरे मैंने कुछ जादू किया है। तो कहने का मतलब वो बहुत खुश हुए कि हाँ, इस पदार्थ को इस कपड़े में रगड़ने पर ये रोए जो हैं उस पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अर्थात उन्होंने क्या किया, इस जादू को दिखाने के लिए अपने गांव वालों के पास गए। गांव वालों के पास स्वाभाविक है, कोई चीज़ अगर नई चीज़ खोजी जाती है, क्या की जाती है? खोजी जाती है। तो लोग क्या करते हैं, हमने उसको खोजा है इसलिए जा करके गाँव में लोगों को खूब अच्छे से दिखाते हैं। तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने भी आवेश की खोज 600 ईसा पूर्व किया था। कैसे किया वो समझा रहे हैं। और कहने का मतलब ये इस प्रकार उनको खोजा। खोजने के बाद जब ये लोगों को दिखाने गए तो लोग कहते थे हाँ ठीक है, सही है, खोज लिया, अच्छी बात है, हाँ आकर्षित हो रहा है। लेकिन इनकी खोज पर कोई विशेष व्यक्ति, जो इसी टाइप के लोग और भी थे, दार्शनिक थे, दार्शनिक थे, मतलब इनके जैसे थे, ज्ञानवान थे, ज़्यादा बुद्धि में तेज थे, उनको ये चीज़ बताई। लेकिन उन्होंने भी इनकी बात को टाल दिया, कोई बात नहीं मानी। तो जब कोई बात नहीं मानी तो इनके इस खोज के विषय में लगभग 2000 वर्षों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी व्यक्ति इनके खोज पर 2000 वर्षों तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। परंतु 2000 वर्षों के बाद इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम डॉक्टर गिलबर्ट था। उन्होंने 1600 ईस्वी में ये बताया कि जो थेल्स भाई साहब बता रहे थे कि अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊनी कपड़े के साथ रगड़ने पर उसमें विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। वह अंबर नामक पदार्थ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों, धूल के कणों और अन्य, जैसे फर होते, फर मतलब रोएं, या फिर जैसे वो होता है क्या नाम, अरे चिड़ियों के वही पंख, चिड़ियों के पंख, छोटे छोटे चिड़ियों के जो पंख होते थे वो क्या करते थे, अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी बड़ी बात, हम खुद खोज दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, जो डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के जैसे अन्य बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको उपयुक्त पदार्थ के साथ रगड़ो तो ऐसी प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है। वो भी क्या करते हैं, इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर गिलबर्ट जो थे वो थेल्स से बात किया। जब इन्होंने थेल्स से बात किया तो उनसे पूछा कि हाँ, जो तुम बता रहे थे वो मैंने भी बता दिया। लेकिन इन्होंने एक चीज़, नई चीज़ बताई कि इन्होंने ऐसा किया कि कुछ ऐसे पदार्थों को लिया, जैसे इन्होंने अंबर लिया तो आकर्षित कर रहे थे। इन्होंने बताया कि जैसे एबोनाइट जो छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली के खाल से रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़ भी कागज के टुकड़ों और धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी? अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एबोनाइट की 2 छड़ें लिया और आपस में रगड़ दिया। अब उसके बाद कहा कि एबोनाइट की छड़ जो है वो आपस में चिपक नहीं रही, आकर्षित नहीं कर रही उनके, मतलब जब रगड़ा होगा तो आपस में रख दिया होगा कहीं, और रखने के बाद वो आपस में चिपकने के बजाय दूर हो रही थी। तो थेल्स से पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब आप बताइए कि आखिर
ये दूर क्यों जा रही हैं। तो थेल्स भाई साहब जो थे इस चीज़ को बताने में असमर्थ रहे कि हमको तो नहीं पता है ये आखिर दूर काहे जा रही हैं। मतलब एबोन जो अंबर वाला था, अंबर नामक पदार्थ था, वो तो इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जैसे कि अगर ये भी चाहते तो कर सकते थे कि अंबर के 2 टुकड़े लेते और ऊन के साथ रगड़ते, फिर अंबर को एक पास रखते, तो वो भी क्या करते, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। लेकिन ये जो थे गिलबर्ट, इन्होंने ऐसा उनको करके दिखाया, लेकिन उसका रीजन जो थे वो थेल्स भाई साहब नहीं बता पाए। ठीक है, थेल्स भाई साहब जब इस चीज़ को नहीं बता पाए तो इस चीज़ की खोज कोई अन्य वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, जब हम आगे कल पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में जब लाएंगे कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इसका रीजन किस वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, इसीलिए ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये रीजन किसी अगले वीडियो में हम किसी अन्य वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, उसमें बताएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज के वीडियो में आप लोगों को मैंने कक्षा 12 की फिजिक्स की स्टार्टिंग कर दिया है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आवेश तथा आवेश की खोज और उसकी परिभाषा के बारे में समझा दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।